आगे बढ़ेंगे। इंदौर दौरे पर सीएम मोहन यादव। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को सौगात। हुकुमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मोहन मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर की। 28 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। कई विधायकों को राजभवन से फोन आया है। कैलाश विजयवर्गीय उस लिस्ट में शामिल हैं। प्रहलाद पटेल मंत्री बनेंगे। तुलसी सिलावट, अर्चना चिटनिस, राकेश सिंह मंत्री बनेंगे। विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार के पास भी फोन आया है। पथरिया से बीजेपी विधायक लखन पटेल भी मंत्री बनेंगे। कंफर्म हो गया है। जिन विधायकों के पास कॉल आया है उसमें सबसे पहले नाम इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तुलसी सिलावट, अर्चना चिटनिस, राकेश सिंह, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार के पास फोन आ गया है। यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि ये विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा पथरिया से बीजेपी विधायक लखन पटेल भी मंत्री बनेंगे। ये भी अब पुष्टि हो गई है। तो कम से कम 10 नामों पर अब क्लियरिटी आ गई है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तुलसी सिलावट, अर्चना चिटनिस, राकेश सिंह, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार और इसके अलावा लखन पटेल। ये वो नाम है, ये वो कंफर्म नाम है जो आज आपको राजभवन में 3:30 बजे के बाद मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन नामों को कंफर्म कर रहा है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं। लगभग 10 नाम तो मैंने अपने दर्शकों को बता दिए हैं जो कंफर्म है, जो विधायक 3:30 बजे के बाद शपथ लेंगे। और कोई नाम इसमें जोड़ेंगे आप? देखिए, कई नाम हैं जो चौंकाएंगे। पहली बार के विधायक हैं उदयपुरा से, जिनका नाम है नरेंद्र शिवाजी पटेल। ये भी मंत्री बन सकते हैं, जो खबर है इनके पास फोन पहुंच चुका है। राधा सिंह पहली बार की विधायक, सिंगरौली से आती हैं, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। पथरिया से रामबाई को हराकर बीजेपी के विधायक बने लखन पटेल। ये भी क्योंकि 2018 का चुनाव पथरिया से जो बसपा की विधायक थी रामबाई, उनसे हारे थे और इस बार जीते, तो ये भी मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी कई ऐसे नामों को इस मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है जो पहली बार के विधायक हैं और ये नाम चौंकाने वाले हैं। शरद कौल ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके साथ ही देखिए, पूर्व सांसद और जबलपुर पश्चिम से जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक हैं राकेश सिंह, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, ये मालवा निमाड़ के बड़े नेता हैं और लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार भोपाल संभाग से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, भोपाल से ही। देखिए, विश्वास सारंग पहले भी मंत्री रहे हैं, उन्हें फोन पहुंच चुका है, वो मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही कृष्णा गौर ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ओबीसी आयोग में सदस्य रही हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रही हैं। इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू हैं और पहली बार इन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अर्चना चिटनिस, बहुत सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, अर्चना चिटनिस भी मंत्री बनेंगी। तो बहुत सारे नाम हैं। कुल 28 मंत्री पद के शपथ आज राजभवन में 3:30 बजे होंगे। स्टेट गराज में 28 से 30 गाड़ियों को तैयार किया गया है, जो शपथ ग्रहण समारोह शुरू होते ही राजभवन पहुंच जाएंगी। 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा लगाई जा रही, क्योंकि जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे विधायक के तौर पर राजभवन, लेकिन जब निकलेंगे तो सरकारी गाड़ी में मंत्री बनकर निकलेंगे। 30 गाड़ियां तैयार हो गई हैं MP 02 की, जो राजभवन में पहुंच रही हैं और सभी मंत्री शपथ लेने के बाद यहां से रवाना होंगे। तो अब 3:30 का इंतजार है, क्योंकि बहुत सारे नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन कई नाम अभी सामने नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों को कल देर रात 12 बजे के आसपास फोन पहुंचा और देर रात ही अपने गृह क्षेत्र से राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन अभी कई लोगों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये जो कैबिनेट का विस्तार है ये बेहद अहम है, क्योंकि इस बार पूरी सरकार नहीं है, तो नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया है। अब तक की जो खबर हमारे पास है, ना तो गोपाल भार्गव के पास फोन पहुंचा है, ना संजय पाठक के पास फोन पहुंचा है, ना ही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास फोन पहुंचा है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही
माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते रहे हैं। इसके साथ ही बेहद सीनियर विधायकों में इनकी गिनती होती है। गोपाल भार्गव जैसे नेता जो 9 बार के विधायक हैं, इसके अलावा कई और ऐसे बीजेपी के नेता जो 8 से 9 बार के विधायक हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, जो अब तक की जानकारी है। और कई जो नए चेहरे जो पहली बार आप देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में स्पेस दिया जा रहा है। तो बहुत सोच समझकर बीजेपी मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है और अब 3:30 बजे का इंतजार है जब कई और नाम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 28 मंत्री अभी नए बनने वाले हैं। इसमें 18 कैबिनेट के मंत्री होंगे, 6 राज्य मंत्री होंगे, माफ कीजिएगा 4 राज्य मंत्री होंगे, 6 दर्जा प्राप्त मंत्री होंगे। तो इस तरीके से अब तक 3 शपथ पहले ही हो चुके हैं। मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री पहले ही बन चुके हैं, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद कैबिनेट का विस्तार बहुत संभव नहीं होगा। मैं पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए हमारा आभार मानता हूँ। और श्रमिक परिवार के लिए जिनको यह धनराशि दी गई, लगभग 25,000 से ज्यादा परिवार के सदस्यगण, उनके लिए तो आज दिवाली का वातावरण बना है, आज त्योहार का उत्सव जैसा वातावरण है। मेरी अपनी ओर से मंत्रिमंडल का। तो इंदौर में कार्यक्रम से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और उसी दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। हमारे सहयोगी आकाश लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबर पर बने हुए हैं। आकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। जो नाम कंफर्म हो चुके हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि किन किन समीकरणों को साधा गया है, लेकिन राजभवन जाने के लिए मंत्रियों की कार तैयार है। जी मीडिया संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जो नाम सामने आए हैं जो लगभग कंफर्म है, इन पर ही बात कर लेते हैं। किन किन समीकरणों को इनमें साधा गया है, चाहे जातिगत समीकरण हो, चाहे वो सिंधिया फैक्टर हो, चाहे संभागवार बात हो, सारी डिटेल से आप समझाइएगा। देखिए, एक नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा, प्रतिमा बागरी रैगांव से विधायक बनी है। उपचुनाव में यहां पर ये कल्पना वर्मा से रैगांव से ही चुनाव हारी थी। उपचुनाव में रैगांव की सीट कांग्रेस के पास पहुंची थी, लेकिन प्रतिमा बागरी इस बार जीती और पहली बार की विधायक, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा। विंध्य का ये क्षेत्र है जो विंध्य बीजेपी के लिए मजबूत माना जाता रहा है। पूरे मंत्रिमंडल विस्तार पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो देखिए, बीजेपी ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है। इसके साथ ही सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है। जिस मंशा के साथ बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया गया था, अलग अलग संभागों का जिम्मा सौंपा गया था, उसका रिजल्ट बीजेपी को दिखाई दिया। मालवा निमाड़ जहां सबसे ज्यादा 66 सीटें, बीजेपी पिछले चुनाव में यहां बहुत कमजोर थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की और इस बार इस क्षेत्र का नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय को मिला था। इंदौर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और कैलाश विजयवर्गीय जो लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में लौट रहे हैं, इन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है। महाकौशल चलते हैं, राकेश सिंह यहां से सांसद रहे हैं, इसके साथ ही उन्हें अब कैबिनेट में जगह मिल रही है क्योंकि विधायक चुने गए हैं। तो इस जो क्षेत्रीय समीकरण है उस पर विशेष तौर पर बीजेपी का फोकस रहा है। जब पहली बार मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेते हैं, उस समय विंध्य को साधने की कोशिश की गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने चुना और उसी वक्त हमने देखा कि दलित चेहरे के रूप में जगदीश देवड़ा को चुना जाता है। ये भी मालवा निमाड़ से आते हैं। तो ऐसे में जिस मंशा के साथ बड़े नेताओं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था और वो मंशा सफल होती हुई बीजेपी को दिखाई दी, और क्योंकि ये अप्रत्याशित बहुमत रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में इन चेहरों को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। और अब ये देखना होगा कि जो नेता छूट रहे हैं उन नेताओं को कहां एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे अगर सीनियर लीडर छूट रहे हैं, इनका एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। ये देखना होगा आने वाले समय में बीजेपी ने क्या जिम्मेदारियां देती हैं। सिंधिया फैक्टर की बात करें तो तुलसी सिलावट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इंदौर से आते हैं, इसके पहले भी वो मंत्री रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ये भी सागर संभाग से आते हैं और सागर संभाग के 2 बड़े नेताओं का मैं पहले नाम जिक्र कर चुका हूं, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह। इन दोनों के पास अब तक फोन पहुंचने की सूचना
नहीं। ठीक है आकाश, तो ठीक है, मैं ऐसे आपके में पास संवाद- लौटती हूँ। प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मीडिया संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं क्योंकि बड़ा दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए। प्रमोद, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास क्या जानकारी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? कुछ कंफर्म नाम तो हमने अपने दर्शकों को बता दिए हैं। देखिए, मोस्टली तो नाम कंफर्म हो गए और कंफर्म जो खबर है वो ये है कि 28 जो है वो मंत्री बनेंगे, विधायक शपथ लेंगे, 18 कैबिनेट मंत्री रहेंगे और बाकी राज्य मंत्री रहेंगे। कुछ 4 के आसपास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी जिनके पास पोर्टफोलियो रह सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बन रहे हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला है और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने ये माना है कि कैलाश विजयवर्गीय को मिनिस्टर बनाना है। और प्रहलाद पटेल मंत्री बनेंगे, पूर्व केंद्र में भी मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा कई चौंकाने वाले नाम हैं। पहली बार के विधायक जो बने हैं उनके मंत्री बनने की खबर निकलकर सामने आ रही। मध्य प्रदेश में देखिए चौंका दिया इस बार, फैसले ऐसे लिए। कई सीनियर विधायकों को घर बैठा दिया है, कई की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, वो घर बैठ गए, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अब इंतजार कितना सा बचा है, 3 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है और इसके बाद जो मिनिस्ट्री है वो सब कुछ साफ हो जाएगी। एक एक करके देखिए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो खबरें आई है उसने मध्य प्रदेश की सियासत में सनसनी फैला दी है। इस सर्द मौसम में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चटक सूरज निकला है मनु, वैसे ही सियासी पारा मध्य प्रदेश में हाई नजर आ रहा है। गांव से लेकर कस्बे और कस्बे से लेकर राजधानी भोपाल, सीएम हाउस से लेकर विंध्य कोठी से होते हुए सीधे राजभवन तक इस वक्त सियासत की चर्चा हो रही है। जोरों पर ये बात का चर्चा है कि किसके क्षेत्र का विधायक मंत्री बनेगा और किसका विधायक मंत्री नहीं बन पाएगा। ये इस वक्त हर कोई जानना चाह रहा है। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ अजय दुबे भी हैं। अजय दुबे के पास क्या जानकारी है ये भी जान लेते हैं। अजय। बिल्कुल मनु, हम लोग स्टेट गैरेज पर मौजूद हैं और ये कारें हम दिखाना चाहेंगे। नई क्रिस्टा कारें जो है यहाँ पर पूरी तरह से 30 के करीब जो है आप देखेंगे पूरी तरह से तैयार हैं और उन मंत्रियों के लिए जो डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके लिए ये नई कारें चमचमाती हुई पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक 3 बजे आधे घंटे पहले शपथ ग्रहण से पहले ये कारें राजभवन पहुंचेंगी और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये कारें उन मंत्रियों को आवंटित होंगी जो मोहन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। उन्हें नई कारें दी जाएंगी और इसी नई कारों से सवार होकर अपने क्षेत्र के लिए निकलेंगे, क्योंकि 30 कारें पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए किस तरह से इन गाड़ियों में तिरंगा झंडा रखा हुआ है। पहले से मंत्रियों को जो है सामने ही तिरंगा झंडा रखा हुआ है। उसके साथ साथ ये कारें पूरी तरह से MP02 की जो कारें हैं पूरी 30 कारें पूरी तरह से तैयार हैं और ये 3:30 बजे के करीब राजभवन पहुंचेंगी। अभी स्टेट गैरेज पर ये कारें पूरी तरह से खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि 2.5 घंटे का वक्त और उसके बाद ये कारें वहां पहुंचेंगी और पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। और जैसे आधे घंटे पहले पहुंचेंगी और उन मंत्रियों को जो शपथ ले लेंगे उनको आवंटित होंगी, क्योंकि आज नए विधायक कुछ पुराने जो मिनिस्टर रहे हैं वो जब मंत्री पद की शपथ लेंगे तो ये कारें उन्हें आवंटित की जाएंगी, क्योंकि नई कारें ये तैयार हैं पूरी तरह से और इन्हें आदेशित है कि आप आधे घंटे पहले राजभवन पहुंचे। ये कारें आप देखिए कि किस तरह से तमाम कारें, क्योंकि कहीं कहीं जो है उन कारों का जो है इन्हें पूरी तरह से चमकाया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है। क्यों ये कितनी कारें हैं लगभग अभी पता नहीं भाई साहब, मेरे को अभी तो काम करवा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कारों में पूरी तरह से सफ़ेद कलर का जो है पूरी तरह से कवर लगाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, ताकि सीट जो है पूरी तरह से चमचमाती हुई सफ़ेद कलर में। ठीक है अजय, आपने दिलचस्प जानकारी साझा की है। अजय आपका भी शुक्रिया और आकाश आपका भी शुक्रिया, प्रमोद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।